दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। अब ये एक्सप्रेसवे नोएडा आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। दोनों एक्सप्रेसवेज को जोड़ने के लिए एक अलग एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे का मिलन जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास होगा। इसका सीधा फायदा हापुड़, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, बुलंदशहर और संभल समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों को मिलने वाला है। साथ ही मेरठ और आगरा के बीच एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के लिए 57 गांवों में अधिग्रहण होगा। 57 गांवों के 997 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। लिंक रोड पर बुलंदशहर में एक नया इंटरचेंज बनाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा। ये इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनाए जाने से न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी फायदा मिलेगा। लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर के 68 गांव से होकर गुजरेगा। बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र से गुजरते हुए ये न्यू नोएडा होकर ईडा क्षेत्र में एंट्री करेगा। न्यू नोएडा तक शामिल 3 गांव और ईडा क्षेत्र के 17 अधिसूचित गांव इसके मौजूदा ग्राफ में आ रहे हैं। न्यू नोएडा से जुड़ेगा तीसरा लिंक एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1047 किलोमीटर है, जिसमें से 594 किलोमीटर की मंजूरी मिल चुकी है। इस एक्सप्रेसवे के 62% सिविल कार्य को पूरा किया जा चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों के अलावा बुलंदशहर का स्याना, न्यू नोएडा और ईडा की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। न्यू नोएडा को कनेक्टिविटी देने वाला ये तीसरा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस और नेशनल हाईवे 34 की भी न्यू नोएडा से कनेक्टिविटी है। ईडा के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए प्रदेश की सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2 विकल्पों के बाद शासन को सहमति भेजी है। इसके लिए शासन ने पत्र भेजकर सहमति मांगी थी। क्या है ईडा के 2 विकल्प? विकल्प नंबर 1 है ऑप्शन नंबर 1, गंगा एक्सप्रेसवे को सेक्टर 29 के पास जोड़ने की बात कही गई। दूसरा ऑप्शन यह है कि एयरपोर्ट के अंतिम में पलवल खुर्जा एक्सप्रेसवे के पास जोड़ा जाए। 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के NH 334 से शुरू हो रहा है, प्रयागराज तक समाप्त होगा। शासन की मंशा है कि इसको यमुना एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाए। इस मार्ग का निर्माण होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर समेत 22 जिलों के लोगों को एयरपोर्ट तक की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथ ही उत्तराखंड के लोगों को भी एयरपोर्ट पहुंचने में लाभ मिलेगा, सहूलियत मिलेगी। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि का सर्वे कर लिया गया है। सर्वे में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए तैयार अलाइनमेंट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन से गुजर रहा है। ये जानकारी भी इसको लेकर सामने आई।